नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नोतपा की शुरुआत 25 मई से होगी और इससे पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की चपेट है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 लोग लू और गर्मी के कारण दम तोड़ चुके हैं। मई के आखिरी सप्ताह से पहले पारा 50 डिग्री के करीब होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी का ऐसा हाल है कि बांधों में पीने का पानी महज 35% ही बचा है और वहीं जयपुर के 3 बांधों में एक बूंद भी पानी नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से लगते तमाम जिले भयंकर लू की चपेट में हैं। भीषण गर्मी का असर फैक्ट्रियों के कामों पर भी पड़ रहा है। पालोत्रा की 700 कपड़ा फैक्ट्रियों में आज से आधे दिन ही काम होगा और वहीं प्रदेश में सफाई कर्मचारी अब केवल सुबह 5 से 10 बजे तक काम करेंगे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के इस प्रकोप से अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईकोर्ट की रोस्टर प्रणाली को पहले की तरह ही रखने का अनुरोध किया है। एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रत्नाराम ठोलिया का कहना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और बेंच जयपुर के रोस्टर प्रणाली में बदलाव की अनुचित मांग की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यपीठ के जस्टिस को जयपुर पीठ और जयपुर पीठ के जस्टिस को जोधपुर मुख्यपीठ में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर में रोस्टर अनुमान सुनवाई हो रही है और बार एवं बेंच के बीच भी मधुर संबंध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए निगरानी समिति का गठन कर अधिकारियों को यात्रा मार्गों में तैनात रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई यात्री बिना पंजीकरण के किसी धाम पर पहुंचता है तो इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री धामी ने उत्तराखंड सदन में वर्चुअल आधार पर 4 धाम यात्रा की समीक्षा की और कहा कि वह खुद फील्ड पर उतरें और यात्रा के संचालन पर निगरानी रखें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही आरबीएसई 10वीं के परिणाम कल 25 मई को जारी करने की उम्मीद है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड 25 मई को हाई स्कूल के परिणाम जारी कर सकता है, जिसका नोटिफिकेशन आज रात तक जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद अपने नतीजों की जांच कर सकेंगे। राजस्थान में उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि क्षेत्र में 4 पहिया वाहनों की चोरी के मामले दर्ज हुए थे और इसके लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर अनुसंधान किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान के बाद विकास कालू निवासी सीकर को गिरफ्तार किया। उनके पास से सीकर से एक मकान में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी और एक कार को भी बरामद किया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी व लू के मद्देनजर राज्य में सफाई कार्मिकों को एक पारी में कार्य करने संबंधी स्वायत्त शासन विभाग के आदेश से बड़ी राहत मिली है। अजमेर निगम के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उपनिदेशक विनोद पुरोहित ने शुक्रवार को अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए सफाई कर्मचारियों का कार्य 2 पारियों के बजाय 1 पारी में सुबह 5 से 10 करने के आदेश दिए हैं और यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। पिछले 5 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2,850 रुपए की गिरावट आई है। इसके बाद शुक्रवार को जयपुर में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोना 800 रुपए टूटकर 73,850 की कीमत पर आ गया। हालांकि चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में जयपुर में 1 किलो चांदी की कीमत 92,300 रुपए पर बरकरार है। सराफा व्यापारियों के अनुसार लोकसभा चुनाव के परिणाम तक सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का यह सिलसिला जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के बाद प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े से संबंधित फॉर्म 17C को वेबसाइट पर डालने की मांग संबंधी याचिका पर कड़ी आपत्ति के बाद विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आवेदन को प्रथम संदेह और आशंका पर आधारित बताते हुए विचार करने से इनकार किया। राजस्थान में अब स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पौधारोपण करना होगा और इसमें स्कूल के प्रत्येक बच्चे की भागीदारी अनिवार्य रहेगी। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले को 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चे अपने स्कूल परिसर, खेल मैदान के चारों ओर, सार्वजनिक जगहों पर, घर, खेत आदि में पौधे लगा सकते हैं और साथ ही उन पौधों की देखभाल भी करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को भी स्कूल में किचन गार्डन लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य में 3 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और प्रति छात्र 3 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है, जो प्रवेश के साथ ही प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाकर पौधारोपण करवाकर पूरा किया जाएगा। राजस्थान में 13 जुलाई को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शुक्रवार को ब्यावर में तैयारी बैठक आयोजित की गई। अजमेर संभाग के ब्यावर में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए तालुका अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश विजय प्रकाश सोरी ने ब्यावर न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की है। भरतपुर में श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में घायल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को बेसिक लाइन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तरुण लाल के निर्देशन में यह ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तरुण लाल ने बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम की ट्रेनिंग 24 मई से प्रारंभ की गई है और इसमें पुलिस के 40-40 कार्मिकों के बैच बनाकर बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोटा एडीजे कोर्ट क्रम ने 2 ने जल संसाधन विभाग कोटा खंड के अधिशासी अभियंता की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया। वारंट को तामील कराने के लिए स्पेशल सेल अमीन आज नयापुर स्थित जलदाय संसाधन विभाग पहुंचे। ठेकेदार का बकाया पैसा नहीं लौटाने पर सेल से कुर्की की कार्यवाही अधिशासी अभियंता ऑफिस की 25 कुर्सियां, 10 अलमारी, 8 पंखे और 1 एसी सहित अन्य सामान को कुर्क किया गया। ठेकेदार का बकाया पैसा नहीं लौटाने पर इन सामानों की नीलामी की जाएगी। ठेकेदार ने बताया कि फर्म ने साल 1994-95 में सावन भादो केनाल व माटू हेडा केनाल का काम किया था। काम पूरा होने के बाद 11 लाख का भुगतान रोक रखा था, जिसपे हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर को नियुक्त किया है। पूरा राजस्थान भीषण गर्मी से झुलस रहा है। 25 मई से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके साथ ही नौतपा का आगाज होगा। इस दौरान गर्मी प्रचंड रहेगी और पारा 50 डिग्री के पार जा सकता है। मान्यता है कि नौतपा में जितनी तेज गर्मी पड़ती है, मानसून उतना ही सक्रिय रहता है और इसी वजह से नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। इस वर्ष राजस्थान में 30 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना है और इसी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और भयंकर गर्मी से राहत मिलेगी। भरतपुर राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और दिव्या अनिरुद्ध सिंह मामले में भरतपुर एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई की। अगली 28 मई तारीख दी है। गुरुवार को कोर्ट में इस विषय पर बहस हुई कि यह मामला इस कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। बता दें कि विश्वेंद्र सिंह ने खुद के वरिष्ठ नागरिक होने का हवाला देते हुए पत्नी व बेटे से 5 लाख भरण पोषण मांगा था और साथ ही मारपीट समेत कई आरोप लगाए थे। इसके बाद से दोनों पक्षों की ओर से मीडिया में बयान जारी कर अपने अपने पक्ष रखे गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु शुक्रवार सुबह 9:30 बजे आकस्मिक निरीक्षण करने सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे। उन्होंने सभी अनुभागों व कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों और हीट वेव की व्यवस्थाओं की समीक्षा ली और वहीं इन्होंने ई फाइलिंग, ई डाक, ई रिकॉर्ड संसाधन, नियमित रूप से साफ सफाई व मौसमी बीमारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसके बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु, सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला और एसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश मेहता यूपीएचई नंबर 2 का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।